स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। जिंदल स्टील के शेयर में आज आपको तेज़ी देखने को मिली और मैंने पिछले 6 दिन पहले वीडियो बनाया था जिंदल स्टील पर और बताया था कि ये स्टॉक लगभग जो है 600 का टारगेट जो है आने वाले कुछ दिनों में अचीव करता हुआ दिखाई देगा। और आज जो ये स्टॉक है लगभग 529 रुपये का टारगेट जो है अचीव कर लिया है। तो सवाल ये उठता है कि कब ये शेयर जो है 600 का टारगेट जो है अचीव करेगा और इसके स्टॉक में ऐसी क्या बात है कि तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हमारी चर्चा आज इसी पर रहेगी, जिंदल स्टील पर। और अगर मैंने जो 6 दिन पहले वीडियो बनाया था उसको अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। और आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। तो जानने अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अब अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए कि क्यों इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिला है और 529 रुपये का टारगेट तक ये पहुंचा था, उसके बाद जो है आपको हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अभी भी ये स्टॉक 522 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इसके स्टॉक में तेज़ी का सबसे बड़ा जो कारण निकल के ये आया है कि ऑस्ट्रेलिया के खानों से उत्पादन शुरू हो गया है और इन माइन से मिलने वाला फ़ायदा जो है कंपनी को ठीक उसी समय मिलना शुरू हुआ है जब कोकीन कोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है कंपनी को जो जिंदल स्टील जो है इसको जो है ऑस्ट्रेलिया और मोजाम्बिक की कैप्टिव कोल माइंस के कारण होने वाली बचत का भी फ़ायदा मिल रहा है, जिस कारण आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये स्टॉक लगभग 600 का टारगेट जो है आने वाले 2 से 3 वीक में दो ही वीक में ये स्टॉक जो है 600 का टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई देगा और अभी भी इस स्टॉक में निवेश करने का बेहतरीन मौका है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात सामने निकल के ये आ रही है कि जिंदल स्टील के ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जोरदार बढ़ोतरी इस बार देखने को मिल सकती है, जिससे कि कंपनी को अपना विस्तार करने में आसानी होगा। और जल्द ही उम्मीद है कि जो कंपनी पे जो कर्जा है वो लगभग 2023 तक कंपनी जो है कर्ज मुक्त हो जाएगी। तो इस कारण आपको जो ये स्टॉक है लगभग टाटा स्टील के स्टॉक के बराबर दिखाई देगा और इसके स्टॉक में लगातार जो है आपको आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अब सवाल ये आता है कि इसके स्टॉक में ख़रीदारी कहाँ करनी है। तो देखने में ये आ रहा है कि ये स्टॉक एक फ्रेश ब्रेकआउट दे चुका है और ये 600 के करीब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो ये एक सपोर्ट लेकर के आ रहा है और इसका जो सपोर्ट बन रहा है ये लगातार अभी भी यही सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इसके स्टॉक में निगेटिव सेंटिमेंट आया और जिस तरह का मार्केट का मूड माहौल कल किस तरह का होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर इसके स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली जो आपको लेवल नीचे निकल कर सामने आ रहा है वो है लगभग 500 का। अगर गिरावट आई तो ये स्टॉक लगभग 500 के लेवल पर आकर के फिर से आपको रुकावट देखने को मिलेगी और फिर आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो करनी है 525 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे स्टॉक तो इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि 524 के करीब जा करके ये स्टॉक गिरा है और फिर ये 524 के करीब नहीं पहुंचा है। तो ये स्टॉक अगर 524 को आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ब्रेक कर देता है और 525 526 पे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो इस स्टॉक में खरीदारी की जाएगी और टारगेट रहेगा 605 रुपये का। इसके अलावा जो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 500 रुपये का। 500 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 499 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रहेगा 600 का, क्योंकि अगर गिरावट अगर इस स्टॉक में आता है तो 500 रुपये के लेवल तक ये स्टॉक आएगा और 500 पे फिर आने के बाद से आपको यहीं से तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसलिए 499 रुपये पर आप स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रखें 600 रुपये का। इसके अलावा जो है आप इस स्टॉक में ख़रीदारी करनी है, अगर फ्रेश ख़रीदारी करनी है तो 525 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तभी खरीदारी करें। जिनके पास ये स्टॉक है ऑलरेडी है वो एसआईपी कर सकते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी में और इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको और भी इसके स्टॉक में तेज़ी और भी देखने को आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो ये था जिंदल स्टील। तो अगर गिरावट आती है तो ध्यान रखें कि 500 रुपये पर आकर के आपको सपोर्ट मिलेगा और फिर से आपको यहीं से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये था जिंदल स्टील। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।